हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछली क्लास में हमने वाक्य का वर्गीकरण देख लिया था, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके वाक्य से संबंधित सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। वाक्य का वर्गीकरण हमने दो आधार पर किया था। तो देखिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो वाक्यों को दो आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। तो रचना के आधार पर आज हम देख लेते हैं। देखिए, पहला वर्गीकरण क्या था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? साधारण या सरल वाक्य जिस होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसको कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो, ठीक है। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ भी उद्देश्य के विषय में कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, उद्देश्य क्या होगा? एक होगा, एक उद्देश्य, और विधेय भी क्या होगा? एक होगा। उसको हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है जैसे एक कर्ता होगा, इसमें ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है। एक उद्देश्य एक विधेय का अर्थ हुआ एक कर्ता और एक क्रिया, ये दोनों होना चाहिए। कैसे वाक्य में? सरल वाक्य या साधारण वाक्य में, ठीक है। देखिए पहला उदाहरण है, श्याम विद्यालय जाता है। यहाँ श्याम क्या है? श्याम क्या है? उद्देश्य हो गया, और ये पूरा वाक्य क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। तो ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। फिर देखिए, मधु और रीना रोज मैदान में खेलने जाती हैं। क्या वाक्य है? मधु और रीना रोज मैदान में खेलने जाती हैं। अब यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि और से जुड़ रहा है। और से क्या जुड़ रहे हैं? दो शब्द जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, ना कि एक वाक्य जुड़ रहा है। और जब दो पूर्ण वाक्य जब और से जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन यहाँ क्या जुड़ रहे हैं? दो शब्द जुड़ रहे हैं, इसीलिए क्या है? ये सरल वाक्य है, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य है। तो यहाँ देखिए, मधु और रीना रोज मैदान में खेलने जाती है। वाक्य क्या है? लंबा है, फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक ऐसा वाक्य साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। अगला उदाहरण है, लड़के ने अपना दोष मान लिया है, ठीक है। लड़के ने अपना दोष मान लिया। देखिए ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि इनमें कहीं भी योजक शब्द नहीं होता है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है योजक शब्द, वो नहीं होते इनमें, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी साधारण ही सरल वाक्य है, ठीक है। दूसरा भेद क्या होता है वाक्य का? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा वाक्य, देखिए ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं। मतलब कि दो स्वतंत्र वाक्य होंगे, दोनों के अलग अर्थ होंगे, लेकिन वो किसी योजक की सहायता से जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य, अब योजक कौन कौन से होते हैं ऐसे भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देखिए योजक क्या होते हैं? किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, तथा, अतः, इसलिए 2 बार लिख दिया, बल्कि, वरन, पर आदि। मुख्य रूप से यही शब्द आएंगे, लेकिन ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। तो कैसे वाक्यों को? दो पूर्ण वाक्यों को, मतलब दोनों वाक्य के अलग अलग भी अर्थ निकलेंगे, ठीक है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला उदाहरण, सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया। अब यहाँ देखिए और क्या है? योजक है, जबकि यहाँ क्या था? और योजक नहीं था। यहाँ दो शब्दों को जोड़ रहा था, ना कि वाक्यों को जोड़ रहा था। यहाँ संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य को जोड़ेगा, ठीक है। दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ेगा ये योजक शब्द। तो देखिए यहाँ पहला वाक्य क्या है? सूर्योदय हुआ, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। कुहासा चला गया, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को क्या जोड़ रहा है? और शब्द जोड़ रहा है, ठीक है। तो और योजक शब्द से ये दोनों पूर्ण वाक्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए कौन से उदाहरण होंगे? कौन से वाक्य के? संयुक्त वाक्य के, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसने मेहनत की इसलिए सफल हुआ। देखिए यहाँ इसलिए क्या है? इसलिए योजक शब्द है, इसलिए से जुड़े हैं दो वाक्य। कौन से दो पूर्ण वाक्य हैं? देखिए, उसने मेहनत की, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, और वह सफल हुआ, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है। उसने मेहनत की, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, वह सफल हुआ, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इसलिए योजक शब्द। तो इसलिए ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। रचना के आधार पर जो तीसरा भेद वो क्या है? मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है देख लेते हैं। देखिए ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य के साथ
एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होगा, देखिए एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब एक मुख्य वाक्य होगा उसमें आश्रित उपवाक्य जुड़े होंगे। उपवाक्य से क्या अर्थ होता है, जब एक वाक्य होता है उसमें अगर दो चीजें जुड़ती तो दोनों आपस में क्या उप कहलाते हैं, तो उपवाक्य। तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा, उसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए होंगे, उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब मिश्र वाक्य जटिल वाक्य भी कहलाता है, ये जटिल। ठीक है, तो सरल और संयुक्त के बाद क्या होता है, तीसरा भेद मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। अब वो जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, योजक शब्दों से जुड़ेंगे। तो योजक शब्द देख लेते हैं। देखिए इसमें एक क्या योजक शब्द होता है, की, ये छोटी ई की मात्रा लगेगी की। ये जहाँ भी आए, जब दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कर रहा है, वहाँ कौन सी की होती है, ये छोटी ई की मात्रा लगेगी उसमें। ठीक है, फिर है जो, क्योंकि, जहाँ, जब, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जब, तब, अगर, यदि, तो, तथापि, यद्यपि। देखिए ये क्या होते हैं, एक शर्त जैसे शब्द होते हैं। मतलब कि अगर आप आधा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको वाक्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसको आपको पूरा वाक्य समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उदाहरण के देख लेते हैं। चलिए देखिए पहला उदाहरण क्या है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यदि, यदि, यदि तो से जुड़ रहा है ये, यदि परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, तो योजक शर्त है। अगर आप यदि परिश्रम करोगे पढ़ते हो तो वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, उसने कहा कि, ये देखिए उसने कहा कि शोर मत करो। अब देखिए की से जुड़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और जो जब योजक शब्द के बाद वाला जो आता है वो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि शोर मत करो, तो यहाँ की से जुड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब राम आएगा तब मोहन जाएगा। देखिए जब और तब से जुड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, इस शर्त ही है एक तरह से। देखिए जब राम आएगा, अगर आधा पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका अर्थ, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह ये देखिए, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा। देखिए यदि लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो लड़का, देखिए जो लगा हुआ है, जो लड़का सड़क पर खड़ा है वह मेरा भाई है। क्या उदाहरण है इसका, जो लड़का सड़क पर खड़ा है वह मेरा भाई है। देखिए जो से जुड़ रहा है, क्या हो जाएगा, ये जहाँ भी ये जो से जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। वह मेरा भाई है, क्या है, प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य है। देखिए यहाँ दूसरा अगला उदाहरण है, जैसे ही वह घर पहुँचा बीमार हो गया। जैसे ही वह व्यक्ति घर पहुँचा क्या हो गया, बीमार हो गया। ये क्या है, जैसे ही से जुड़ रहा है। तो जैसे ही वो घर पहुँचा, अगर आप आधा पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आएगा, एक आश्रित उपवाक्य इधर है, वह बीमार हो गया, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। और जैसे ही घर पहुँचा क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, उपवाक्य क्या होते हैं ये भी हम देख लेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी हमने क्या, तीनों प्रकार के वाक्य देख लिए। अगर वाक्य में आपको परेशानी आती है तो हम एक क्लास में वाक्यों का रूपांतरण देख लेंगे। ठीक है, वाक्य कैसे सरल से संयुक्त में कैसे परिवर्तित होते हैं, संयुक्त से मिश्र में कैसे परिवर्तित होते हैं, ये हम देखेंगे किसी भी क्लास में हम देख लेंगे। को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।